आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एथिक्स, ETHICS। ओके, बहुत बार आपने ये सुना भी होगा, प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो होने चाहिए, या सो एंड सो बंदा एथिकल है, सो एंड सो अनएथिकल है। तो होता क्या है एथिक्स? तो लेट मी टेल यू, एथिक्स मतलब नीति, मूल्य, आचार विचार, सही गलत की समझ और सही का साथ देना। ओके, डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इन योर लाइफ, इन प्रोफेशन, इन बिजनेस, दैट इज कॉल्ड बीइंग एथिकल। तो मेरे घर में भी एक जीता जागता उदाहरण है उसका, मेरे खुद के पिताश्री रिस्पेक्टेड शेटे सर। तो उन्होंने 20 साल से भी ज़्यादा हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीख अगर मुझे उनसे मिली है वो है एथिकल रहना। हमारे लाइफ में अगर हम रिस्पेक्ट कमाना चाहते हैं तो एथिकल रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एथिक्स का पहला पॉइंट है E, अर्न रिस्पेक्ट। सो रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट हैज़ टू बी कमांडेड। आप इज्जत मांगने से आपको मिलती नहीं, इज्जत कमानी पड़ती है। एंड बिलीव मी, आप स्टूडेंट रहो, आप टीचर रहो, आप प्रोफेशनल डॉक्टर रहो, लॉयर रहो, आप एक हाउसवाइफ रहो, आप रिटायर्ड इंसान रहो, अगर आप एथिक्स फॉलो करेंगे, नीति मूल्य फॉलो करेंगे तो आपके लिए इज्जत 100% बनी रहेगी सामने वाले की नज़र में। अब कैसे कर सकते हैं आप, ये क्या क्या करना चाहिए एथिक्स फॉलो करने के लिए? तो मेरा अगला पॉइंट है T, ट्रस्टवर्दी। अगर जो आदमी एथिकल होता है ना, वो भरोसेमंद होता है, ट्रस्टवर्दी होता है। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये जो रघुकुल रीत है, वो अगर हम आज हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस में, अगर आपने कमिट किया कि ये डेट को मैं आपका काम पूरा करूँगा, कुछ भी हो जाए काम पूरा होना चाहिए। अगर आपने कमिट किया है कि सर इस डेट को मैं असाइनमेंट सबमिट करूँगा, सबमिट होना ही चाहिए, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगर आपने सामने वाले को कमिट किया कि मैंने तुमसे लिया हुआ पैसा मैं सो एंड सो डेट को लौटाऊंगा, लौटाना ही चाहिए। आई टेल यू, मेरे पिताजी ने 1997 to 99 के बीच में उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए का लोन उठाया था, अलग अलग सोर्सेस से, 80 लाख के ऊपर ही था। एंड वो जो बिजनेसेस उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली वो फ्लॉप हो गए, फेल हो गए, कुछ मार्केट कंडीशंस बिगड़ गए। बट मेरे पिताजी ने एक रुपया जिससे लिया था सबको टाइम पे या टाइम के पहले वापस किया, एक का भी पैसा डुबाया नहीं। 1.25 लाख रुपए महीने का ब्याज भर रहे थे वो, लेकिन वो करते वक्त भी उन्होंने कभी भी अपना ब्याज का डेट, अगर 5 तारीख प्रॉमिस किया है, 5 तारीख को ब्याज पे होना ही चाहिए। सो इस तरह से आप रिस्पेक्ट कमाते हो जब आप भरोसेमंद काम करते हो। ओके, आज भी उनका मार्केट में इतना रेप्यूटेशन है कि अगर एक फ़ोन पे उनको पैसा मांगने की ज़रूरत पड़े तो एक कॉल पे पैसा अरेंज हो जाएगा। दैट इज़ द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ही हैज़ अर्न्ड। ओके, सेकेंडली, जब बैंक से भी लोन लेना था तो पहला 70,000 का लोन मिलने के लिए बैंक ने बहुत तकलीफ दिया था, 1989। बैंक की भी गलती नहीं है, बट उसके बाद जब उन्होंने ऑफकोर्स पापा के दोस्त ने, नायर सर ने बहुत हेल्प किया, वो लोन पास हो। लेकिन नायर सर ने भी वही बोला कि इस आदमी को अगर मना करोगे तो बैंक से भरोसा उठ जाएगा। मैं ये क्यों पर्सनल स्टोरीज बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्टोरीज बिजनेस वर्ल्ड में नॉर्मली नेगेटिवली देखने को मिलती है। हमको इससे पैसा लिया लेकिन डुबाया, वो डुबाया, कोई तो भी इंडिया छोड़ के भाग गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा फेमस होती है। अच्छी चीज़ें फेमस होनी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होती। तो वो 70,000 का लोन लेने के लिए बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन बाद में 3 लाख का लोन बैंक ने हंसते हंसते दे दिया। कुछ साल बाद 14 लाख का लोन कोई टेंशन के बिना मिल गया और सारे पैसे टाइम पे या टाइम के पहले लौटाए गए। ट्रस्टवर्दीनेस, भरोसा कमाना ज़रूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट यू डू इज़ ऑनेस्टी। ट्रस्ट कैसे कमाएंगे आप? जब आप ईमानदार रहेंगे। तो अगर आपने अपने स्टूडेंट से प्रॉमिस किया कि ये डेट को पोर्शन पूरा होगा, करना है। अगर किसी रीज़न से आप नहीं ले पाए तो झूठ बोलना नहीं है। आप में से कुछ लोग, आई नो, आपने सुना होगा कि कुछ एम्प्लॉयज़ पकड़े जाते हैं जब वो बॉस को झूठ बोलते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं और एक्चुअली कहीं और जाते हैं और पागल जैसा सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। मराठी में एक थोड़ी सी डेंजर कहावत है कि पानी, मैं उसका ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, कि पानी में अगर कोई करता है तो वो ऊपर आता ही है। तो आपने झूठ बोला, वो आज छुपेगा, कल तक छुपेगा, कभी ना कभी तो सामने आएगा। इसलिए इट्स बेस्ट टू बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी।
ये आजकल के मॉडर्न ज़माने में शायद आपको ना जचे ना पटे, लेकिन बी वेरी क्लियर, जितने भी सुपर सक्सेसफुल बिजनेस पीपल है, सुपर सक्सेसफुल डॉक्टर्स है, सुपर सक्सेसफुल लॉयर्स है, ये सभी लोग अपने प्रोफेशन के एथिक्स का पालन करते हैं। जो गलत रास्ते से ऊपर जाता है वो ऐसा चढ़ता है लेकिन नीचे भी आता है। या अगर वो नीचे नहीं आया, पैसा, तो मेरा सर बहुत सारे लोग हैं जो इतना पैसा कमा रहे गलत तरीक़ों से, कुछ नहीं हुआ उनको, उनके हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, उनके घर में किसी न किसी को कैंसर या टीबी या कुछ ना कुछ हो जाता है, उनके घर में किसी की खुशहाली नहीं रहती, बिकॉज जो आप बोएंगे वही आप पाएंगे। ये तो फैक्ट है। ओके, आई पर्सनली बिलीव, और मैंने से सैकड़ों एग्जाम्पल देखे। द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, ऑनेस्टी के बाद, कि आप इंटीग्रिटी मेंटेन कीजिए। इंटीग्रिटी मतलब आपने जो बात बोल दी बस बोल दी। किसी इंसान की इंटीग्रिटी, इट शुड बी लाइक अ रॉक, कि कुछ भी हो जाए वो डगमगना नहीं चाहिए। मैंने प्रॉमिस किया है ना कि मैं आपको इस क्वालिटी के माल इस डेट को इतने बजे पहुंचाऊंगा, बस। सो लोगों ने आपके नाम की कसमें खानी चाहिए। ये कमाने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन याद रखिए, एक बार आपने रेप्यूटेशन कमा लिया, यू विल बी द मोस्ट सॉट आफ्टर पर्सन। लोग आपको बुला बुला के बिजनेस में पार्टनर बना सकते हैं, लोग आपके साथ दोस्ती करने के लिए मरे जाएंगे, इफ़ यू आर अ पर्सन हैविंग हाई अमाउंट ऑफ इंटीग्रिटी। स्पेशली अगर आप बिजनेस ओनर है, स्पेशली अगर आप टीम लीडर है, तो इंटीग्रिटी होना बहुत ज़रूरी है। बॉस ने इसको फेवरिज्म किया और मुझे साइड में रखा, ये आपके ऊपर कभी भी इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। इफ़ यू आर अ टीचर, बी फेयर विद ऑल योर स्टूडेंट्स। सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों की वाह वाह करो, ऐसा नहीं। जो एवरेज स्टूडेंट है उसको भी ध्यान दो, कल पता नहीं वो एवरेज स्टूडेंट आपके लिए बहुत बड़ा एसेट बन जाए। ऐसे हुआ है कुछ लोगों ने, जिन्होंने इन द पास्ट, उन्होंने अगर आपने बहुत सारे ऐसे सिचुएशन देखे होंगे, पढ़े होंगे, कि अगर वो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फेयरली ट्रीट करता है, तो वो बंदा अपनी इज्जत ऐसे कमा लेता है कि लोग मरते हैं उस आदमी के साथ दोस्ती करने के लिए। सो एवरीबॉडी प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको इंटीग्रिटी किसी भी हालत में खोनी नहीं चाहिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज सी, कमिटमेंट। एक मूवी का डायलॉग है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। याद रखिए, कमिटमेंट, ये कमिटमेंट वाली जो बात है, मैं वो मूवी है उसके बारे में बात नहीं कर रहा, बढ़िया। मैंने अगर मेरे स्टूडेंट्स को बोल दिया कि मैं आज आपको ये टॉपिक के बारे में ऐसे ऐसे बताऊंगा, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया कि रोज एक यूट्यूब वीडियो बनेगा। सिमिलरली अगर आपने कमिट किया है, छोटी सी बात, अगर आपने कमिट किया है मम्मी को कि आज चाय मैं बनाऊंगा, कुछ भी हो जाए चाय आप ही बनाएंगे, छोटी बात। अगर आपने कमिट किया है कि आज मैं गाड़ी धोने वाला हूँ, पापा को बोला कि मैं दूंगा, फिर कुछ भी हो जाए, नाउ यू विल से, अरे ये क्या छोटी छोटी बातें। छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें होती हैं। अगर डैम की दीवार में एक क्रैक रह गई और वो इंजीनियर्स ने टाइम पे फिक्स नहीं की, तो पूरा डैम फूट सकता है और पूरा गांव तस-नस हो सकता है। अगर एक एरोप्लेन का एक नट बोल्ट कोई लूज रहा और वो अगर ग्राउंड क्रू ने नहीं देखा, इंजीनियर्स ने नहीं देखा, मेंटेनेंस वालों ने नहीं देखा, तो वो एक नट बोल्ट की वजह से पूरा प्लेन क्रैश हो सकता है और सैकड़ों जाने जा सकती है। सो अंडरस्टैंड कि छोटी बातों का इम्पोर्टेंस, जिनको भी ऐसा लगता है छोटी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, चींटी ने काटा है आपको कभी? या एक काम करो ना, एक टाँचनी लेना, एक पिन को ऐसे खड़े रखना, किसी को बोलना पकड़ो और उस पर बैठ के देखो आप कितने बड़े हैं, पिन कितनी छोटी है। सो छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों तक कमिटमेंट हैज़ टू बी लाइक पत्थर की लकीर, ख़त्म। बोल दिया सो बोल दिया, ये करोगे तो तुम्हारा नाम होगा। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट, सोशल अवेयरनेस, एस। तो ये तो बिजनेस के रिलेटेड बात हुई, बट सोशल अवेयरनेस भी। अभी हम लोग भी शेटेज में ब्लड डोनेशन कैंप,
हमारे पापा के कुछ स्टूडेंट्स पुराने, वो लोग ये कोशिश करते थे, बाद में वो लोग जॉब पे वगैरह लग गए, तो पापा ने बोला तुमने इतना अच्छा काम शुरू किया है, बंद नहीं होना चाहिए, मैं वो काम लेता हूँ अपने भी। और तब से लेकर कई साल हो गए, आई थिंक 20 साल के ऊपर हो गए अभी तक, या 25 साल, वी आर स्टिल कंटिन्यू। 4000 से भी ज़्यादा ब्लड के यूनिट्स कलेक्ट किए। सोशल अवेयरनेस, इससे क्या होता है, आप समाज में सही चीज़ों के लिए, सही कारणों के लिए चर्चित होते हैं। पीपल नो यू फॉर द राइट रीजंस। अरे यहाँ ब्लड डोनेशन होता है, अरे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, अरे जब बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे तो ये लोग समझ के लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और आप अपने घर पे से ये सोशल अवेयरनेस के काम शुरू कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, एथिक्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप और मैं, रहे या ना रहे, हमारे जाने के बाद हमारा नाम अमर रहना चाहिए। मरावे परी कीर्ति रूपे उरावे। और अगर आपको लेजेंड के रूप में रहना है, जिंदा होते हुए भी और मरने के बाद भी, तो प्लीज़ एथिक्स फॉलो कीजिए। बिना एथिक्स के अगर आप पैसा कमाते हो तो आप बिना आत्मा के शरीर के जैसे हो। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम सच शॉर्टकट्स जो आपको अनएथिकल रास्तों से लेके जाएंगे। ये रास्ते बहुत सही लगते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन खतरों से भरे हुए हैं। सो प्लीज़ अनएथिकल और अनैतिक चीज़ों से दूर रहिए, एथिकल काम कीजिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप कोई भी। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। ज़रूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने अपने दोस्तों को कहिए, और उन्हें बोलना बेल आइकन दबाने को भूलना मत, ठीक है। थैंक यू सो मच। रोज़ एक नया वीडियो आपके लिए पेश हो रहा है, आई होप आप पसंद करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, अडियोस अमिगोस, जय हिंद।